गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 72 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। देखो, जो हमारा दैनिक जीवन है, रोज़ की रोज़ हमारी ऐसी कुछ एक्टिविटी होती हैं, ऐसे कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिसमें हम बहुत सारा कचरा है उत्पन्न करते हैं, और हमारी जीवन शैली, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें इस तरीके से सुधार आता जा रहा है कि हम कचरे की मात्रा को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, सुधार मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो, उसके जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो कचरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो पैकिंग के नए नए तरीके हैं उसमें क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो आपके ग्लास हैं, जूस पीने के ग्लास हैं, वो भी प्लास्टिक के यूज़ होते हैं। आपकी जो प्लेट्स हैं, कटोरियाँ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, चीज़ों को साफ़ सफाई को बढ़ाने के लिए हमने किया है वो, कि हमारी उससे हमारी साफ़ सफाई तो बढ़ेगी कि हाँ भाई, हम जो प्लेट्स हैं वो किसी की अच्छे से साफ़ नहीं की है तो हमें वो उनमें नहीं खाना खाना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे पर्यावरण को कितना दूषित कर रही हैं उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जो जीने का तौर तरीका है उससे और भी ज़्यादा जो कचरा है हम उसको फैला रहे हैं। ठीक है, तो पैकिंग के नए तरीके ने भी अजैव निम्नीकरण कचरे में वृद्धि की है। देखो, जो कचरा है, कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं दो। एक तो जैविक कचरा, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, वो वाली चीज़ें, वो पदार्थ जिसमें आप मतलब जो जिसमें सड़ने की गलने की क्षमता होती है, ठीक है, वो आ जाते हैं इसके जैविक पदार्थ के अंदर। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके, कागज़, गोबर वगैरह। लेकिन जो अजैविक कचरा होता है, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थ में नहीं बदले जा सकते, वो क्या होते हैं, अजैविक पदार्थ होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब। ठीक है, तो इसके तरीके क्या है, कचरा प्रबंधन के तरीके क्या हैं। तो पहले होगा बायोगैस प्लांट। इसमें जो जैविक कचरा है, कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। आपने देखा भी होगा बहुत जगह। ढलाव, ढलाव क्या है, एक निचला क्षेत्र होता है जहां पर कचरे को डाला या दबाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह, दिल्ली में तो जो कचरे के ढेर हैं उनको दबा के उन पे जो घास है वो उगाई जाती है, पार्क बना दिए जाते हैं। तो उस तरीके से कचरे को निचले हिस्से में जाके निचली सतह दबा के उसको उसको दबा दिया जाता है और वहां पे कुछ भी बना दिया जाता है। ठीक है, उसको भर दिया जाता है। पुनर्चक्रण, इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना, जब तक अति आवश्यक न हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, प्लास्टिक के ग्लास है, कुछ धातु है आपके, आप क्या करोगे, उसको एक बार यूज करोगे, प्रयोग करोगे उसका, और उसके बाद फेंक दोगे, फिर से दूसरा लाओगे। तो कोशिश क्या करनी है कि जो आपका जो प्लास्टिक है, जो आपने पहली बार प्रयोग किया, उसी को आपको क्या करना है, उसी से दोबारा से आपको उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो वो पुनर्चक्रण हो जाएगा। उसी से आपने दोबारा से नया बनाया है। जो प्लास्टिक की कैन वगैरह, जो बोतल है, उसको लेकर जाता है ना, उसको लेकर जाते हैं, तो उन्हीं से वो क्या करते हैं, दोबारा से नई बना देते हैं। तो और नई प्लास्टिक का प्रयोग करने की बजाय उन्होंने पुरानी जो प्लास्टिक की बोतल है उन्हीं को दोबारा से साफ सुथरा करके वो भेज देते हैं। तो वो होता है पुनर्चक्रण। ठीक है, इंकार मतलब आपको इंकार, साफ मना ही करना है। कौन सी चीज़ों को, वो चीज़ों आपको उपयोग करनी है, उन चीज़ों को आपको उपयोग करने से इंकार करना है जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक के थैले को उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसको इंकार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये प्लांट से नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। उसके बाद है कंपोस्टिंग। क्या होता है, जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। पुनः उपयोग क्या होता है, ये एक तरीका है जो पुनर्चक्रण से भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया। मतलब आप क्या करो, इसमें तो दोबारा हम उसको साफ करके बना ही रहे हैं, लेकिन इसमें तो आपको क्या करना है, उसी को प्रयोग करना है। जो पहली बार आप मान लीजिए कुछ भी लाए थे, जो प्लास्टिक की चीज़ है, उसी को आपको उपयोग करना है बार बार। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने के लिए। मान लीजिए किसी चीज़ का आप डिब्बा लेकर आए हो, वो खाली हो चुका है, तो उसको फेंकने की बजाय आप जो रसोई में नए डिब्बे लाते हो प्लास्टिक को, उनको मत लाओ। जो पुराने डिब्बे, उन्हीं में अपना अचार, नमक, वो सब हम डाल के उसका वो कर सकते हैं। ठीक है, पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं ला जा सकती हो तो उसका किसी और रूप में प्रयोग करना चाहिए। मान लिया आपने क्या किया, एक वस्तु आपने खरीदी है, आपने उसका उपयोग कर लिया, अब उसका कोई काम नहीं है, तो अब क्या करो, उसको किसी और काम के लिए प्रयोग करो, उसी वस्तु को। तो वो क्या, पुनः प्रयोजन। जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में, आपका कप टूट गया है, तो वो उसका जो चाय है वो तो पीने के काम नहीं आएगा। तो आप क्या करो, वो चाय पीने के काम नहीं आ रहा तो उसको दूसरे काम में लगा दो, आप उसमें एक छोटा सा पौधा लगा दो, छोटे से गमले की तरह वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुनः प्रयोजन।
अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। हमारे 5 आज के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखें। आपको बताना है कौन सी 2 चीज़ें हैं जिससे आप यूज़ करके मतलब जो इसको कचरा प्रबंधन है इसमें इसकी सहायता कर सकते हो। तो लिखोगे, रिसाइकलिंग और पुरानी सामग्रियों का पुनः उपयोग करके हम सबके द्वारा अपशिष्ट में कमी की जा सकती है। ठीक है, हम सब कैसे जो रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी रिसाइकलिंग होता है, जो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पुनः चक्रण भी लिख सकते हो, हिंदी में रिसाइकलिंग भी लिख सकते हो। और जो पुरानी चीज़ें उनको बार बार उपयोग करके हम अपशिष्ट में कमी कर सकते हैं। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहली जो हमारा परितंत्र इकोसिस्टम है, उसके सदस्य हैं जो सभी आ जाते हैं, उसके अंदर जो जीव हैं, हम इंसान हैं, एनिमल्स जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सारे इनके ऊपर फर्क पड़ता है। जैव आवर्धन को बढ़ाता है, मतलब जो आपकी केमिकल हो जाते हैं, बहुत सारे रासायनिक जो हमारी खाद में अब निकल आते हैं जो खराब करते हैं उसको, ठीक है, उस चीज़ में भी इसको बढ़ावा मिलता है। जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, जो ये बेटा लाइन लगी हुई है ना, ये आपको नहीं लिखनी। ये जैसे ये लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन नहीं लगाना आपको, ये लिखते हुए अपने आप आ जाती है इसमें। अब देखो, ऐसी 2 वस्तुओं का नाम लिखना है जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। कांच है, कागज, धातु, प्लास्टिक, कपड़े। 2 बताने थे लेकिन मैंने आपको 4-5 बता दिए। आप इसमें से कोई भी 2 याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 4, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो आप लिखोगे, गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने और दूषित जल को पुनः प्रयोग में लाने के लिए एसटीपी का प्रयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी और घर में प्रयोग किए गए जल के दुष्कारी अवयवों को विशेष विधि से साफ किया जाता है। इस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी सफाई हो जाती है। ठीक है, अगर ये आपको बड़ा लग रहा है ना, ये आपको बड़ा लग रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ये लिख दो। सिर्फ आप लिखोगे, इस प्लांट में नाले को के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। इस प्रकार ये नदियों को साफ रखने में उपयोगी है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नदी को साफ रखने के लिए भी, वरना मैंने यहाँ पे नदी भी और जो बाकी चीज़ें हैं, गंदा पानी है, उन सब ये सारी चीज़ें लिखी हुई, आप ये भी लिख सकते हो। मान लो 1 नंबर में आ जाए तो वहाँ से लिख सकते हो, 3 नंबर में आ जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो, 2 या 3 में। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। फिर हमारा आज का आखिरी प्रश्न, यदि प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे। अगर आप प्लास्टिक का थैला नहीं यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे और क्यों। तो लिखोगे, प्लास्टिक के थैले को ना कहते हुए हम जूट के थैले का उपयोग करेंगे, क्योंकि जूट बैग बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। तो यह 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।